क्या है कि कुछ बातें हमारे इन भाइयों ने जो सुना, पता ना क्यों इन पर दूसरा रूप डाल दिया। बहुत कुछ बातें बदली कर दी। हाँ, कुछ छपाई में होगी, फिर कुछ प्रस्तुतिकरण में चली गई। हाँ, कुछ इनके कहने में ही फर्क से। हाँ जी। हमने बालकपन में एक हमारे गांव में जो बताया था, कई बार बता दिया जी। एक जाटी की सोनारा की लड़की बह रखी थी हमारे गांव में, स्वरूपी देवी। स्वरूपी देवी जी। और वह पंडित जी के घर के सामने इसी घर बताओ उसका देखा तो नहीं हमने, पर बताओ वह जो है ना सांग के सांग तो उसको हो गया थे। और भाई गान में भी वह गजब थी, लक्ष्मी बन जाया करती जब गामती। तो यह जो रागनी है, पंडित जी ने जो मैंने गामता भी देखा, चंदन भी गामता देखा, चंदन भी ऐसे गा करता। अच्छा जी। पंडित जी तो हमने गामता देखा नहीं। और भाई तुल्य की मैं तुल्य ध्यान नहीं मेरे, पर तुल्य में एक खासियत थी कि रागनी तो कहा करता 10 से 8 है 10 पूरे सांग में। हाँ जी। पर वार्ता तुल्य की तगड़ी थी। हाँ, वार्ता में तो जी वार्ता गजब थी तुल्य की जी। और देखे खासियत और थी, जो रोण तो थम्ब्या नहीं करता, आंसू पड़े जाते। और वो बातें बता दिया करता कई कई बार तो कि जो इन बेरा नहीं। क्योंकि तुल्य का हमारा तो संबंध बहुत अच्छा रहा। जी जी जी। और जब संबंध बनया था एक बार, एक कह लक्ष्मी चंद हृदय में बसती शांति और समाई, झट हाथ जोड़ के लड़की ने नाड़ झुकाई जी। तो बातचीत कर रहे थे, उन्हें सांग शुरू होने तो पहले, और वो रघुवीर भी बैठा था, पर रघुवीर बोले ना करता, किसी के बीच में डिकड़े नहीं तोड़ा करता। और मेरा स्वभाव था भाई, मैं भी जान लू रियो भी जान ले। मेरा स्वभाव बचपन से ऐसा है कि अगला भी समझ ले अच्छी तरह से, क्योंकि समझना और समझाना ही एक खेल है इस संसार। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो रघुवीर ने उसने तुल्य ने यह बात सुनाई बाता बाता में, कह लक्ष्मी चंद हृदय में बसती शांति। हाँ, शांति कह दिया उसने, शांति। हाँ, मैं बोला पंडित जी शांति तो को मैंने और मगाना शांति है। हाँ, रतन के बेरा मैं अब हमारे गांव में थारे गांव की सोनारा की बह रखी हुआ गा कर मगा पूरे बोले दिब्बे ने बोले बोले वो जिसका बालक ना हो उसका बालक ना हो। हाँ जी। मगा जी हाँ, बोले तेरी सही। हाँ, ठीक बात है। तो जब पाछ जो है ना महाराज तो लेकर बहुत अच्छा संबंध होया कि भाई हाँ। फिर एक हमारे गांव का सुनील से रोहतक जांगड़ा ब्राह्मण, वो भी तुल्यकार, उनका भी विष्णुकर, उसका भी एक का घर से उड़े भी जा करता तुल्य। तो हम एक दो बार उड़े भी मिले रघुवीर के साथ भी, क्योंकि रघुवीर का हमारे साथ रहा करते तकरीबन। तो और मैंने चंदन देखा यार अग्निगामता असली तो इसकी बैर भी है ऐसे, और भाई गाया भी नहीं करते हुए। खरी इसकी तरस तो आज भी यह ले हैं जी, है तरस तो आज भी गानियां यह ले हैं। हाँ, आज भी ले हैं। हाँ, यह तरस है जी। अच्छा, गांव इससे तरस बजी। हाँ, करीब वाला तो मैं देखता कोने जाता है कोने में किसी दो नहीं यह ले, क्योंकि वो एक तो सारी बात होती है सौ जा है। और जो वो कहेंगे वो है बात हम जाना। हाँ, फिर वो कहने में उनमें हमारे में फर्क। हाँ, फर्क आ जाए। और शुरुआत में गाया करता मोशी थर थर कांपे से तेरा गाते कई बर होली पड़। दो बार कई बार। हाँ, कई बार होली पड़न। हाँ जी। तेरे दोनों पल्ले लटकने तुम दोनों पल्ले ठाले लटकने, ऐसा है ना। हाँ, दोनों पल्ले ठाले लटकने
मोसी यो तन माटी के मटकने। पल्ले न जानते ना हो मेरे ख्याल में ये कि पंडित जी पल्ले ना लटके थे। दो हैं इस पहलू उसके जीवन के, जिंदगी के दो पहलू, अधोगति और उदोवर गति जी। एक तो या दूसरी या कि या तो स्वर्ग या नरक, तीसरी या कि भाई लोक और परलोक जी। जिसका लोक समर गया उसका परलोक स्वतः स्वाभाविक समझ जाएगा। सच बात। तो आड़ है पंडित जी जो सुना तीनों बातों को एक के बात में घटा रहे, दोनों पल्ले ठाले तेरे लटकने, मोसीए तन माटी कैसे मटकने। इनकी एक माटी की जात वो एक रोखाड़ा से गढ़न है। यानी कितना खोल कर बता दिया पंडित जी ने कि यो शरीर कुछ भी ना है, इसमें जो है ना सारे का सारा इस जीव का कहो, ईश्वर का कहो, उसकी सता और सुप्रति से यो सारी हरकत हो रही है जी। यह भगवान की माया है जो वह भी इससे की है, क्योंकि ये स्वयं भगवान है। जब ये ज्ञानमय होगा उस वक्त दूसरा कुछ भी नहीं रहेगा जी। इतने ज्ञान नहीं होता ना, इतने यो संसार प्रतीत होता है, इतने ये वासनाएं प्रतीत होती है, और इतने काम क्रोध लोभ मोह ये प्रतीत होते हैं। लेकिन जिस दिन ज्ञान हो जाएगा ना उस दिन केवल एक रह जाएगा, मैं हूं, दूसरा कुछ है नहीं जी। एक उदाहरण याद आ गया। एक ऋषि ने के पास दो हीरे थे और वो हीरे ने लेकर के राजा गया, चला गया। राजा तो बोलिया, राजा ने आओ भाव कराया। हाँ बोला बोलो ऋषि जी। बोला भाई मेरे पास ये दो हीरे हैं, इनमें एक नकली है एक असली। अगर जब तेरे राज में कोई परख देगा, इन्हें असली नकली बता देगा तो ये हीरे छोड़ जाऊंगा, और नहीं तो भाई इनकी कीमत देनी पड़ेगी। ठीक है ऋषि जी, ठीक है। मनादी करवा दी। राजा ने जो सना अपनी वो बुला ली, सभा बुला ली, बड़े बड़े वजीर विद्वान लोग जो बुला लिए, और भाई राजा ने सुना दिया, भाई देखो ये हीरे हैं दो, भाई इनमें एक नकली है एक असली। भाई असली बता दो कौन सा है, नकली बता दो कौन सा है, बस यह है परख से। तो कोई कीमत बता दे, कोई कीमत बता दे, किसी की समझ आए ना। तो राजा बोले महाराज तुम्हारी बात लेना भाई, कौन बताने आए। देख बोले यो तो असली है, देख। राजा ने वो दिखा दे फिर कि असली में नकली में क्या फर्क होता है। उनकी कीमत दे दे और लेकर चल पड़े। दूसरे राज में चलेगा, कूड़े जाके भी यूं कह दिया कि महाराज भाई ये इनमें एक हीरा नकली है एक असली है, अगर असली नकली ने बता दोगे तो ये हीरे छोड़ जाएंगे, नहीं तो इनकी कीमत देनी पड़ेगी आपने। अभी ठीक है। उसने भी सभा बुला ली, भाई बड़े बड़े विद्वान बुला लिए, उनने भी देखा परखे खूब, को नहीं बताने आए। आखिरी में कीमत लेकर चल पड़ा ऋषि जी। और वो ऋषि उस कीमत ने जो है ना गरीबों में खैरात में बांटते, उन लोगों को भला करे। राजा तो कह जाए कि ये पैसा तो ना मेरी तरफ से उनमें लगा दे जो गरीब हो दुखी हो। मैंने चाहिए नहीं, बस मैं तो इसलिए आता हूँ। तीसरे राज में चलेगा। तीसरे राजा ने बोले महाराज ऐसे ऐसी बात हुई उनकी, उन्हें भी सभा बुला ली और उसने एक ऋषि बुला लिया, उसका भी किसी ऋषि से मेल था जी। ऋषि बुला लिया, सारे ने देखा, बाड़ा खड़े विद्वानों ने देखा, किसी की समझ में ना आई।
जब वो ऋषि बोला, ऋषि बुला लिया राजा ने कि महाराज देखो ना ये हीरे समझ में ना आए इनकी में, कि हाँ भाई ठीक कर समझ में ना आए इनकी में, कोई बात ना ले आई इन्हें। अरे इस पंडित जी ने भाई चाह पानी पियाओ इसने ऋषि ने, और भाई इसकी सेवा पानी करो। और राजा जी ने माड़ी एक 5 मिनट धूप में धर दे, इन दोनों आना 5 मिनट धूप में धर दे, फिर बताते हैं कौन सा असली है कौन सा नकली। 5 मिनट 10 मिनट धरे रहे, इतने बातचीत करते रहे। मैंने राजा ठा लो मंगा ले, मंगा के ले आए दोनों, बात धर के देखा एक तो ठंडा रहे एक गर्म। जब वो ऋषि बोले देख लियो तो असली और यो है नकली। जब राजा बोला महाराज यो को कर मानने का यो, बोला मैं मनाऊंगा ना इसने। बोला तू इससे न्यू कह दिए कि देख असली हीरा जो है ना वो गर्म नहीं होता, चाहे कितनी धूप में धरा रहो, कांच का होगा ना, कांच होगा ना जो वो गर्म होगा। हाँ जी, असली हीरा गर्म नहीं है। बस यह बात बता दिए, अब मान जाएगा, ना माना तो मन बुला लिए। बोला ना मारा वो उसने जाकर राजा तो बताई, राजा ने कही उससे मारा तो यो असली है यो नकली। और ऋषि बोला भाई ये हीरे भी रख तो मैं तो बस आड़े था ही था भाई, ये काम करिए इसकी कीमत जो है ना लगा दिए गरीबा में। पर यूं बताया तन राजा को नहीं दे रहा या बता बात किसने बताई। जब राजा बोला कि महाराज आपने बताई, बोले मन बोले हाँ आप बता सको और आपने ज्ञान होता है। बोले महाराज ऐसे ऐसे मेरा गुरु है ऋषि उसने बताई। बोले अब सत्य है। तो कहने का तात्पर्य इसका उदाहरण ये था कि जिस शरीर में क्रोध आता है, ये शरीर मनुष्य शरीर हीरा है, और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरता इनके द्वारा इसको जो है ना उबाल उबाल करके गर्म कर कर करके जो है ना नकली बना देते हैं जी। इतनी तपत बना देते इसमें कि यो हाथ धरने नहीं का नहीं रहता जी। कभी भी जो अच्छे पुरुष होते हैं ना, जो समझदार है ना, जो ज्ञानी पुरुष है ना, एक तो यह पहचान बताऊं तेरे को सुधीर जी, कभी देख लेना जो जानकार है ना, जो विद्वान है, वो दूसरे ने कहा कमी नहीं बताऊं। हाँ ठीक बात जी, बिल्कुल, क्योंकि दूसरा कोई है तो कमी हो, बिल्कुल। मैं तो उधर भी मैं बोल रहा हूँ इधर भी मैं बोल रहा हूँ जी, दूसरा कोई होता ही नहीं। ये अनजान है, अपने को जिताने के लिए, अपनी शोहरत बनाने के लिए, अपनी मशहूरी बनाने के लिए दूसरे को हराना चाहते हैं जी। नहीं तो संसार में सब एक है। हाँ जी, दूसरा कोई किंचित मात्र भी नहीं है। इसी जैसे जो हीरा गर्म नहीं होता असली, इसी प्रकार से हमारे कितने ठेस लोगों, कितने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरता इनके थपेड़े लगो, कुछ भी संसार की आंधी वर्षा कुछ भी पढ़ो, लेकिन जो संतवाद में होते हैं ना, जो महान होते हैं ना, जो जानकार होते हैं ना, वो कभी भी डगते नहीं होते। हाँ, विचलित नहीं होते। तो इस प्रकार से जो है ना ये कविता पर जो है ना पंडित जी ने वो बना रखी है, खाम खा नहीं बना रखी। तेरे दोनों पल्ले थाले दोनों पल्ले लटकने, मौसी तन माटी के मटकने, सबकी एक माटी की जात और वो एक रुखाड़ा घड़न ने। मेरे पिता ने कही थी महल में और तेरा पूर्ण पूत खड़ा तेरी टहल में, और यो के कर रहा मेरी साथ, यो के करने लगी मेरे साथ साथ, के बुलाया था तने लड़न ने। कितनी मर्मिक बात बताओ है, समझ में नहीं आई। ये नहीं सोचे लोग, मैंने एक तो सुनाई मारे यो के बना दिए पंडित जी ने बोला तो पंडित जी ने मजाक कर रखे है, माँ बाप बहुत बढ़िया
फिर मैं बोला भाई ये तो तेरे मेरे तन की बात है पंडित जी। इस जीव को यूं दर्शा रखा है कि इस संसार में कोई कुछ कहता रहे, बस सबको मुट्ठी में नहीं रह सकता जी, सबको एक रास्ते पे ले नहीं सकता, सबकी सोच अलग अलग है, सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं, लेकिन तू अपने धर्म को मत त्याग, तू अपने कर्म पर अटल रहे, तू निष्ठावान बनकर है, तू निश्चयात्मिक बनकर है, कभी भी संसार में मत विचलित हो। जो विचलित हो जाते हैं ना, जैसे किसी ने कह दिया रहे यो के जाना भगत जी भाई, हाँ भाई मैं भाई जानता जुनता कुछ ना भाई बता के बिगड़ गया भाई। हाँ सही बात, जितना जाना है उतना तो जाना ही है, और ना जानता था ना भी असल में तो कोई जानता नहीं। बिल्कुल। अर्जुन ने यूं कह दिया 10वें अध्याय के आखिरी में कि हे प्रभु तेरे को ना तो पूरा दानव जान सकते, ना ऋषि जान सकते, ना देवता जान सकते, तेरे को तू ही जान सकता है जी। ऐसा सब शास्त्रों में, गीता में भी और सब शास्त्रों में भी, भागवत में भी और श्रुति और स्मृति में भी नेति नेति तक कह करके जो सना वेद पुकारते हैं कि ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी है, ऐसा भी हो, उससे भी आगे और है। जी जी। तो उस परमपिता परमात्मा का था किसी ने पा नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी सबका सम्मान करना एक हमारा परम धर्म है। और खास करके बता दूं, सुधीर ब्राह्मण और क्षत्रिय जी, ये दो जाति है ना, इन दो जातियों का बहुत जिम्मेवारी, सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो ब्राह्मण का है। क्योंकि ब्राह्मण और भगवान दोनों वो यानी प्रतिनिधि और भगवान निधि, इस संसार का मालिक ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण जो अपने वेदों की श्रुतियों को जानता है। महाभारत में लिखा है ना, जिसने वेद की श्रुति भुला दी जी और खेत में काम करता है वो वृषल ब्राह्मण है। हाँ जी, हाँ जी। और वृषल चंडाल से भी खराब होता है। तो ब्राह्मण बहुत उच्च कोटि की चीज है। इस पूरी सृष्टि का मालिक ही ब्राह्मण है जी। और ब्राह्मण ने अक्षत्रिय को जो है ना अपना साथी बना रखा है। भाई मैं तो यज्ञ करता हूं, जब यज्ञ करता हूं तो मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि अहिंसा ही परमो धर्म जी। यज्ञ करते आना, यज्ञ की दीक्षा लेने के बाद में जो है ना किसी जीव को सता नहीं जाता। भाई तू जो है ना खड़ा होकर रक्षा करिए, ये चंडाल जो है ये मेरे को तंग करे, यज्ञ नहीं करने देते, पूरे भी यज्ञ में धनुष कर दें। अक्षत्रिय पंडित जी ने गजब कर रखा है। राजा ने प्रजा तकनी चाहिए धर्म का खाता करके जी, और मैं रहिए तो मन के शर्मा सुतरा बाप का नाता करके जी। इस रागनी में पंडित जी ने यूं बता रखा कि प्रजा ने तो राजा क्या सोचना चाहिए जी। समय का अभाव होने की वजह से इसको पूरा नहीं छोड़ा सकते, 2 कली यानी 3 कलियों में यूं बता रखा है, और नहीं तो फिर चौथी कली में यूं बता रखा है। भाई पढ़ के देख लें और समझ लें अच्छी तरह से जी जी जी। इसलिए मोटा मोटा बतावा। हाँ, चौथी कली में यूं बता रखा है कि 28 न रखें। फिर मुख्य वैसे तो अंत है जी, लेकिन मुख्य जो है ना 28 भागवत पुराण में 28 नरकों का वर्णन है। 28 नरक व्यास न भरने, देखे सर्द से सर्द मिला के, और कह लक्ष्मी चंद गुरु की दया ते, ये तक बिना के डाल कह दे हैं। और गुरु की दया, बिना सतगुरु गुरु बिने भवन देते रहे ही ना कोई, जो रिंची शंकर समोई जी। चाहे ब्रह्मा और शंकर के समान क्यों ना हो, पर इस शरीर का गुरु जरूर होना चाहिए। जरूरी हाँ।
कह लक्ष्मी चंद गुरु की दया ते ले जा गात बचा के। और गैर पुरुष और गैर स्त्री भाई देखो इस कुमा के देखे वाह तस्वीर मिलेगी आगे जब पढ़ोगे नरक में जाकर। हाँ जी। और वो यम के दूत भाई राम आज आगे राम राम आज वक्त आ गया। अच्छा अच्छा यम के दूत भरा देंगे कौड़ी देखे लो आता करके। और मैं रैयत बन के शर्माऊं से तेरा बाप का नाता करके। हाँ जी। पंडित जी ने आड़त इस कली में तो यूं बताया कि चारों वर्ण नरक में जाएंगे अगर अपने धर्म का पालन नहीं करते। हाँ जी। तो चारों के लिए नरक तैयार है, कोई बच नहीं सकता। और जो अपने वर्ण का अपने धर्म का पालन करता है वो मोक्ष में जाएगा। घने पर मैंने कहिया दोनों सुनी ये बात कि तपेश्वरी तो राजेश्वरी और राजेश्वरी तो नरकेश्वरी, ऐसा नहीं है। प्राचीन के कितने राजा देखो जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, सारे थे जी तकरीबन 100 में कोई एक पाओगा ऐसा जो नरक में गया हो, नहीं तो सब के सब मोक्ष में गए जी। क्योंकि राजा को तो सब चीजों की सामग्री मिलती है त्यार। यज्ञ करने को राजा ने अधिकार, 100 ब्राह्मणों को रखने को उनकी जीविका चलाने में राजा को अधिकार, पैसे की मौज राजा के पास। राजा तो मोक्ष के लिए ही तो राज मिलता है, राज भी भोग और मोक्ष भी प्राप्त कर, ऐसा प्राचीन के महात्मा राजा ने दिखाया जी। तो कहने का मतलब यो था कि इस कविता में पंडित जी ने 3 कलियों में प्रजा का और राजा का अधिकार बताया। किसी तो पूछने की जरूरत नहीं, इसने पढ़ के देखने समझने में अच्छी तरह जी कि राजा का क्या अधिकार है और प्रजा का क्या अधिकार है। प्रजा का अधिकार है बाप समझे राजा ने, कर्तव्य राम बराबर समझना चाहिए। राज का मालिक जोश है और मैं शील स्त्री भगत श्री कृष्ण की देखे नहीं जगर में दोष है जी। और राज धर्म का दंड देने ने चोर जार की टोस है और समझनिया के लेख राजा बाप बराबर हो। फिर क्षत्रिय रक्षा करे जगत की एक धर्म का छाता करके और मैं रैयत बन के शर्माऊं तेरे बाप का नाता करके। कि मैं कहने की कोई बात रहेगी अनजान पड़े में नहीं राजा ने भी समझ लेनी चाहिए प्रजा ने भी समझ लेनी चाहिए। तो पंडित जी ने जो है ना एक एक बात अनमोल कहे थे जी। वह दूसरी कली कर दी ना। हाँ दूसरी आ लीजिए, तीसरी आ गई। अब बेटे ते माँ बेटे तो शर्मागी और के तेरे याद पहलड़ी आ गई। पहलड़ी जो खोटे कर्म कराया करते, यानी जो बिगड़ी बुद्धि थी वह बात ही आ जाएगी तेरे। माँ बेटे तो शर्मागी के तेरे याद पहलड़ी आगी। कौन सी? जो बीरा की हो से खोटी बात मर्द की बुद्धि मां अड़न। लक्ष्मी चंद कमल के सा फूल से और जो तेरे पूर्णमल की भूल से। यानी बहुत दोनों मार्ग दिखाते हैं पंडित जी, ये कविता नहीं है। दोनों मार्गों को प्रत्यक्ष दिखा रहे कि नूना दे माँ का क्या धर्म था और किस जगह पर खड़ी होगी, और पूर्णमल का जो धर्म था वो अपने धर्म का त्याग नहीं करा, अगाड़ी में चल करके यूं दिखा देंगे। ऐसा दिखाया है कि पूर्णमल का तो क्या हुआ, मारना चाहो थे तो मरिया ना। हाँ। उम्रों का आया जी। और नूना देने जो है ना कोड ला करके गड़ करके सड़ करके काया जो है ना बर्बाद हो।
कह लक्ष्मी चंद कमल के सा फूल से, और जो तेरे पूर्ण पूत की भूल से, मौसी मेरा शर और तेरा हाथ, मगध में चट्टू जड़न में। हाँ जी, हाँ जी। भाई पंडित जी ने तो सुना गजब का। और बैर भी ऐसी है, कितनी मीठी बैर है इसकी। या थोड़ा मात्रा रोक के कहना पड़ा है यो। हाँ, जैसे शुरू में आया ना, बैर ऐसी है, कई कई बोली पढ़न न। हाँ बिल्कुल रोक रोक कर। हाँ, मगज में चट्टू जड़न न। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो भाई पंडित जी की बातें जो है ना, बहुत गजब की बातें।